हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। भले ही चुनाव आयोग ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा ना की हो, लेकिन सियासी दल अपनी जोर आजमाइश की कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। सभी दलों ने बड़ौदा में अपनी रेस के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। जहां कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और उसके विधायक लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से सांसद संजय भाटिया, बिजली मंत्री रणजीत सिंह कई गांवों का दौरा कर चुके हैं। प्रचार में इनेलो भी पीछे नहीं रही है। अर्जुन चौटाला भी पिछले दिनों मतदाताओं से रूबरू हो चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बतौर अध्यक्ष बड़ौदा में अपनी पहली परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। धनखड़ फिलहाल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। कल हिसार में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान धनखड़ ने एक बार फिर बड़ौदा उपचुनाव को कांग्रेस के लिए चुनौती और बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर बताया। बड़ौदा चुनाव कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट है, चैलेंज है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, क्योंकि सीट कांग्रेस की थी। हुड्डा साहब के काफ़ी नज़दीकी आदमी श्री कृष्ण हुड्डा जी वहाँ विधायक थे, तो उनके लिए तो चैलेंज है कि बचा पाते कि नहीं बचा पाते। लेकिन जींद की तरह से हमको एक अवसर मिला है और इस अवसर में से ज़रूर हमको उपलब्धि होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। उन्होंने 6 साल देख लिया विपक्ष का विधायक बनाकर। जो गति चाहिए वो विपक्ष का विधायक नहीं ला पाता है। सत्तारूढ़ दल के साथ आने से गति तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। मैं बड़ौदा दौरा करके आया हूँ, ऐसा बड़ौदा के लोगों का मन है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मन बना रहे हैं, ऐसा मेरा जाने के बाद, दौरे के बाद का मेरा ऑब्जर्वेशन। धन्यवाद, सब अच्छे हैं। धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को कांग्रेस के लिए चुनौती तो बता दिया, लेकिन बतौर अध्यक्ष उनके लिए भी चैलेंज कम नहीं है। अगर धनखड़ बड़ौदा जिता ले जाते हैं तो उनके प्रदेश की राजनीति में कद काफी बढ़ जाएगा और पुराने रोहतक जिले में उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, जो विधानसभा चुनाव में बादली में हार के बाद कमजोर हो गई थी। अगर बीजेपी कहीं सीट पर हार जाती है तो धनखड़ का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक में चुनौती देने का प्लान फलीता लग सकता है। धनखड़ काफी विश्वास से यह भी कह रहे थे कि पिछले 6 सालों में विपक्ष का विधायक होने की वजह से बड़ौदा विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया है और वहां की जनता इस बार सरकार के साथ जाएगी। लेकिन इस पर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर कम सवाल नहीं उठा रही हैं। वो भी सरकार से पूछ रही हैं कि पिछले 6 सालों में आपकी सरकार और मंत्री बड़ौदा से दूर क्यों रहे। अब जब चुनाव आया तो उन्हें यहाँ की याद क्यों आ गई। अब देखना यह है कि वोटर का रुख क्या रहता है। क्या वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी की बातों पर भरोसा करते हुए उसके साथ जाता है या फिर विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए सवालों पर ज्यादा यकीन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।